श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूमौ स्वखलित पादानां भूमिरेव अवलम्बनम्, त्वय्यजातय पराधानां त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु। हम लोग यहाँ पर श्रीमद् भागवत जी के अष्टम स्कंद के गजेंद्र प्रसंग को श्रवण कर रहे हैं। गजेंद्र भगवान की स्तुति करते हैं। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकम् पुरुषयादि बीजाये परेशायाभिधीमहि, यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं, यो अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्, यस्वात्मनिदं निजमाययार्पितम् क्वचिद्विभातं क्वचित्तत्तिरोहितम्, आविद्ध दृक्साक्षुभयं तदीक्षते, स आत्ममूलो अवतु मां परात्परा, कालेन पञ्चत्वं मितेषु कृत्स्नशो, लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु, तमस्तदासीद गहनं गंभीरम्, यस्तस्य पारे अभिविराजिते विभु, नायस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्, जन्तु पुनः को अर्हति गन्तुं हीरितुम्, यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमण समावतु, दिदृक्षवो यस्य पदं सुमंगलं, विमुक्तसंगा मुनयः सुसाधवः, चरन्तलोकव्रतम् अव्रणं वने, भूतात्म भूता सुहृद समे गति। हम लोगों ने कल तक श्रवण किया कि गजेंद्र परमात्मा के उस स्वरूप का चिंतन कर रहा है जो कि सब प्रकार से इस जगत त्रिभुवन से परे है। यहां तक कि स्वर्ग, मृत्य और पाताल, इनको त्रिभुवन कहा जाता है। लेकिन कई लोग वैकुंठ को भी भुवन के अंदर ले लेते हैं। तो एक ब्रह्मांड के अंदर भी वैकुंठ है। महानारायण उपनिषद
का दर्शन करते हुए पढ़ते हुए मालूम पड़ा, जब जीव ब्रह्मांडों को क्रॉस करके, ब्रह्मांडों को पार करके जाता है, तो उसे ब्रह्मा का लोक, शिव का लोक, विष्णु का लोक भी मिलता है। और वहां ब्रह्मा, शिव और विष्णु, देव लोगों की तो बात छोड़ ही दीजिए, वो भी उसे प्रणाम करते हैं। पहले तो वो उनकी पूजा करता है कि मैं आपके पास, धन्यवाद आपका, आपका धन्य, जो भी निकलता है। फिर बाद में वो उसको धन्य करते हैं कि तू बड़ा धन्यवादी है, धन्य का पात्र है तू, कि तू यहां से निकल रहा है। तो यहां पर जो गजेंद्र है, वो जो भगवान की वंदना कर रहा है, जिनका वो चिंतन कर रहा है, वो ऐसा नहीं लगता कि वो ब्रह्मांड के त्रिगुणमय किसी देव का अथवा शुद्ध सत्वमय विष्णु का चिंतन कर रहा हो। वो ऐसा लगता है कि रजोगुण, सतोगुण, तमोस गुण से बाहर अथवा इनके अधिष्ठात्री देव शिव, ब्रह्मा, शिव और विष्णु से भी ऊपर किसी और परम तत्व का चिंतन कर रहा है। तो परम तत्व तो विष्णु ही हैं। और देखा जाए तो अंत में जब आते हैं तो विष्णु ही तो आते हैं। कहते विष्णु विष्णु में भी भेद है। ऐसे कैसे हो सकता है विष्णु विष्णु में भी भेद हो? कहते जैसे मनुष्य मनुष्य में भेद है, मनुष्य बोलने से मनुष्य नहीं है, सिर्फ केवल मनुष्य में भी भेद है, ऐसे विष्णु बोलने से सर्वव्यापी विष्णु जो हैं, उनके सर्वव्यापक रूप में कुछ रूप इस ब्रह्मांड के अंतर्गत भी हैं, और जो उनका स्वयं महानारायण स्वरूप है वो उससे बाहर है। तो जो वंदना कर रहा है उससे लगता है ऐसा है कि वो उन्हीं का चिंतन कर रहा है। आगे ही पढ़ने से मालूम पड़ेगा कि वास्तविकता में किन्हें ढूंढ रहा है। दिदृक्षवो यस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगः मुनयः सुसाधवः चरन्त लोक व्रतम अभ्रणम बने भूतात्म भूता सुहृद समे गति। जो सभी जीवों को समभाव से देखते हैं, जो सबों के मित्रवत हैं। 50 बार बंद होता है, 50 बार चलता है, और सामने है, इसको उल्टा करके रख दे, नजर ना आए। कहते जो सबों के मित्रवत हैं तथा जो जंगल में ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास व्रत का बिना त्रुटि के अभ्यास करते हैं, ऐसे विमुक्त तथा मुनिगण भगवान के कल्याण पद चरण कमलों के दर्शन पाने के इच्छुक रहते हैं। उन्हीं परम पद भगवान के श्री चरणों में, उन्हीं गंतव्य को मैं प्राप्त करना चाहता हूं। अब यहां है इस श्लोक में भक्तों या उच्च आध्यात्मिक चेतना वाले व्यक्तियों के गुणों का वर्णन किया है। भक्त सबों पर समान दृष्टि रखते हैं। वे उच्च तथा निम्न जातियों में कोई अंतर नहीं देखते। पंडितः सर्वदर्शिनः, वे हर प्रकार की आत्मा के रूप में देखते हैं, हर एक को आत्मा के रूप में देखते हैं जो भगवान का अंश होता है। इस प्रकार वे भगवान की खोज करने के पात्र होते हैं, ये समझते हुए कि भगवान हर एक के मित्र हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, मित्र हैं, वे भगवान की ओर से हर एक से मित्रवत व्यवहार करते हैं। यहां कह रहे हैं जो भक्त हैं, या जो लोग उच्च आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त हैं। उच्च आध्यात्मिक चेतना का मतलब जिनके आध्यात्मिक नेत्र खुल गए हैं, जहां जो नेत्रों को खोलने का कोशिश कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, वो दोनों प्रकार के व्यक्ति।
कहते हैं वो सब में समान दृष्टि रखते हैं। उनके लिए ना तो कोई छोटी जाति है ना बड़ी जाति है। वो जात की तरफ ध्यान ना दे करके वो आत्मा की तरफ ध्यान देते हैं। इसीलिए उन्हें पंडितः, विद्वान कहा है। विद्वान मतलब जो जान गया। तो वह विद्वान, वह पंडित जो समदर्शी है, उन्हें पंडित कहा गया। समदर्शन का मतलब समव्यवहार नहीं होता। उदाहरण के लिए एक समदर्शी गुरुजी उदाहरण देते थे उसका अक्सर। कहते हम कलकत्ता में किसी के घर गया, वो बोला तुम लोग क्या समान दर्शन है तुम लोग का। तुम लोग तो ऐसे ही ढोंगी बाबा जी लोग। गुरुजी चिंता में पड़ गए, क्या बोल रहा है। यहाँ गद्दा रखना पड़ेगा। तो वो कहते तुम लोग का क्या समान दर्शन है, तुम लोग साधु बनते हो, सब ढोंगी हो, क्यों क्या बात होगी। कहते देखो मैं भी खा रहा है और मेरी थाली में एक कुत्ता भी खा रहा है, देखो इसको बोलते समान दर्शन। घंटा खजाने से हो जाएगा। तो गुरु जी कहते हम उसको बोला तुम्हारी दृष्टि में तो कुत्ता है वो, तुम तो उसको कुत्ता देख रहा है, तुम्हारी दृष्टि में ये तो नहीं देख रहा कि तुम है वो। हमारी दृष्टि में हम देख रहा कि हमारे में जो आत्मा है तुम्हारे में भी वही आत्मा है। हम आत्म दृष्टि से तुम्हारे पास आए, हम आत्म दृष्टि से उस पशु से भी बात करते हैं, लेकिन व्यवहार एक जैसा नहीं होता है। तो व्यवहार की चर्चा जब हुई तो व्यवहार अलग क्यों होगा। कहते व्यवहार जब जब समान दर्शन है तो व्यवहार भी तो एक जैसा होना चाहिए। कहते नहीं, जैसे खाना खाने के लिए हम हाथ क्यों धोते हैं, अगर हाथ इधर उधर कहीं लगा है तो उसको धो लिया जाए, है ना। मुंह में हाथ दे करके हाथ को फिर क्यों धोते हैं, मैं मुंह में तो दिया, क्यों देते उसको। मुंह में हाथ देने से हाथ जूठा हो जाता है, इस भाव से हम हाथ धोते। लेकिन क्या सिर में हाथ लगाने से हाथ धोते हैं। अब कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो पैर में हाथ लगे तो हाथ धोना पड़ेगा। लैट्रिन बाथरूम जाते हैं तो उसमें हाथ धोना पड़ेगा। समदर्शन का मतलब ये थोड़ी है कि लैट्रिन में हाथ लगाया उससे अभी खाना खा ले। समदर्शन और समव्यवहार में अंतर होता है। इसीलिए वैष्णव लोग जब कोई भजन की इच्छा से भगवान की तरफ आना चाहता है या झुकाव होता है या दिखता है कि भाई ये श्रद्धावान बन सकता है, तो उसको आत्मवत दर्शन करते हैं। लेकिन व्यवहार जिस प्रकार से बद्ध जीव के लिए जैसा व्यवहार है, जब पतित जीव के लिए जैसा व्यवहार है, उनके प्रति दया, अपने जैसे जो समान दृष्टि वाले हैं या स्थिति वाले हैं उनके लिए श्रद्धा प्रणाम। तो व्यवहार दिखने में अलग हो सकता है वैष्णवों का, लेकिन दर्शन एक है। दर्शन कौन सा एक है, उस बात को यहां पे कह रहे हैं कि वो जातियों में कोई अंतर नहीं करते। वह देखते हैं कि सभी जीव भगवान के दास हैं, सभी जीव भगवान के अंश हैं। जब भगवान का ही अंश जीव है तो उसमें तो कोई भेद नहीं हो सकता। भेद किस में है, शरीर में भेद है। तो शरीर के भेद के कारण वह किसी से द्वेष नहीं करते और किसी से प्रेम भी नहीं करते, समझे। लेकिन ऐसे जो मित्रवत व्यवहार करने वाले महापुरुष लोग हैं, जो राष्ट्र और जातियों में भेदभाव न बरतते हुए सर्वत्र कृष्ण भावना मृत
अर्थात भगवत गीता के आदेशों का उपदेश देते हैं। इस प्रकार वे भगवान के चरण कमलों के दर्शन के पात्र होते हैं। श्री कृष्ण भावनामृत में ऐसे उपदेशक को परमहंस कहा जाता है। लो जी, सारे परमहंस है? नहीं, सब परमहंस नहीं है। तो लेकिन यहां क्या बोल रहे हैं? कहते जो चरण कमल पाने के दर्शन, भगवान के चरण कमलों के करने के जो पात्र बन गए वो हैं परमहंस। प्रचारक परमहंस नहीं है। नहीं समझे? कृष्ण भावनामृत और गीता जी के आदेशों का उपदेश सर्वत्र देते हैं, एक बात, और इस प्रकार वे भगवान के चरण कमल दर्शन के पात्र बन जाते हैं, दूसरी बात। एक तो केवल उपदेश देता है, पात्र नहीं बना है, भगवान के दर्शन का अधिकारी नहीं हो पाया। जो दर्शन का अधिकारी हो जाता है वो परमहंस कहा जाता है। परमहंस कौन होता है? एक होता है हंस, एक होता है राजहंस, एक होता है परमहंस। कहते जो हंस है उसमें और राजहंस में अंतर है। हंस नॉर्मली हम लोगों के वहां पे बंगाल वगैरह में दिखाई देते हैं। बत्तख जो होती है, बत्तख को हंस जातीय कहा जाता है। लेकिन जो स्वैन है, जिसको वास्तविकता में अंग्रेजी में स्वान कहते हैं, डक एंड स्वान, स्वान, इन दोनों में अंतर है। दिखने में थोड़ा सा एक जैसा है लेकिन दोनों में अंतर है। और उनके बाद आते हैं राजहंस। तो हंस के अंदर एक विशेषता रहती है। हंस ऊंचे होते हैं, हमने देखे हैं इतने बड़े बड़े। आसाम में बड़े आम है, इतना बड़ा होता है, ऐसे करके उसके पंख ऐसे खिले रहते हैं। उसकी एक खासियत है कि अगर आप दूध दे हुए ना, दूध में से पानी को अलग कर देगा। ये क्या खासियत है जी? दूध दीजिए, पानी अलग, ऐसे कैसे होता है? कोई मालूम? क्या कारण है? आप तो आसाम के हो, हैं? मालूम है क्या कारण? हाँ, दूध भी रख देंगे, शुद्ध दूध भी रख देंगे, सारग्राही होता है। एक बात, उसकी जीभ पे इतना खट्टापन होता है, इतनी खटास होती है कि जैसे वो दूध को पीता है वो फट जाता है और उसका पानी अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है, इतनी खटास होती है। तो कहते हैं वो हंस है, हंस के अंदर ये गुण है। और राजहंस जो है वो विमुक्त संगा है। विमुक्त संगा का मतलब जो संग से ही विमुक्त, पूर्ण रूप से मुक्त है, पूर्ण रूप से मुक्त है। वो विमुक्त संग जो परमहंस हैं वो तो विषयों में से भी, अब पानी में से दूध तो नहीं मिलेगा, मिल सकता है? दूध होगा तो पानी अलग किया जा सकता है, पानी में से दूध तो निकाल नहीं सकता। कहते राजहंस जो हैं विशेष करके वो पानी में से दूध में से पानी तो अलग कर देते हैं, लेकिन वो पानी में से दूध नहीं निकाल सकते। हाँ? जो परमहंस हैं वो लोग विषय में भी, कृष्ण विषय को भी, जिसको त्यज्य कहा गया, त्यज्य मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब रिपु हैं, शत्रु हैं। भगवान ने गीता में कहा कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशना महापापमा विद्धि एनम यह वैरिनम, ये शत्रु हैं। कहते परमहंस वो हैं जो उन शत्रुओं को भी मित्र बना लेते हैं, उन शत्रुओं को भी भगवान की सेवा में लगा देते हैं। मतलब विषय को भी विष ना बना करके, मतलब विष रूपी विषय को भी अमृत बना डालते हैं। ऐसे ही राजहंस, परमहंस। अब आप देखिए भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज ने इसके बारे में लिखा, काम कृष्ण कर्मर्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने, लोभ साधु संग हरि कथा। मोह
कृष्ण मतलब प्रभु से मिलन के बिना मोह होना, तो वो परमहंसों की वाणी है, वो परमहंसों का दर्शन है। जो विमुक्त संग हैं, जो इसमें लिप्त ही नहीं हुए, जो इस संसार के संग से मुक्त हो गए, तो वो संसार में कैसे विचरण करते हैं? विमुक्त संग यदि होंगे कोई, तो संसार में विचरण करेगा? करेगा? समझ नहीं आ रहा है, हिंदी समझ नहीं आती। जो मुक्त है वो संसार में क्या करेगा? वो विचरण क्यों करेगा? क्यों आएगा? क्यों घूमेगा? बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। वो विमुक्त संग है, उसकी विशेषता यह है कि वो विमुक्त संग बना सकता है। कभी भी आपने ये सुना नहीं होगा कि पारसमणि लोहे को चांदी बनाया, सुना? लोहे को चांदी बनाया, सोना बना देगा, पीतल को सोना बना देगा, स्वर्ण को छोड़ करके बाकी जितनी धातुएं उससे स्पर्श करेंगे सब सोना बन जाएंगे। लेकिन कभी सुना कि पारसमणि ने पारसमणि बनाई? पारसमणि नहीं। लेकिन परमहंसों की विशेषता यह है कि परमहंस अपने जैसा बना देते हैं, वो जीव को परमहंसी बना देते हैं, मतलब ऐसी स्थिति तक ले आते हैं अगर कोई व्यक्ति उनका संग करे तो। संग नहीं करेगा तो विमुक्त संगियों का अगर संग नहीं करेगा तो बद्धों का करेगा। बद्ध का अगर संग करेगा तो फिर बद्ध ही तो होगा। जो विमुक्त संगी हैं उनका संग करेगा तो विमुक्त हो जाएगा। ऐसे विमुक्त संगी जो जीव हैं, या महापुरुष हैं, जो उनके सुमंगल चरण कमल को प्राप्त करने के पूर्ण अधिकारी हो गए हैं, वो सुसाधव, वो सभी जो जीवात्माओं के सुहृद प्रभु हैं, उनके श्री चरणों में जाने के वह अधिकारी लोग कहते, जिनके चरण कमलों का वह पूर्ण मुक्त महापुरुष लोग चिंतन करते, मैं उन्हीं के चरणों में प्रणाम करता हूं, शरण ग्रहण करता हूं। अब ये बोलने के बाद में उसने कुछ एक ऐसी बातें बोल दी जो उपनिषदें, वेदांत और वेद वो बातें कर रहा है, उन्हीं बातों को यहां पे बोल रहा है। ना विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा ना नाम रूप गुण दोष एव तथापि लोक अप्ययसं भवाय स्वमायया तान्यनुकालम मृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये अरूपाय रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। दो श्लोकों को एक साथ स्वामी महाराज जी ने लिया। भगवान भौतिक जन्म, कार्य, नाम, रूप, गुण या दोष से रहित हैं। यह भौतिक जगत जिस अभिप्राय से सृजित और विनष्ट होता रहता है, उसकी पूर्ति के लिए वे अपने मूल अंतरंगा शक्ति द्वारा रामचंद्र या कृष्ण जैसे मानव रूप में आते हैं। उनकी शक्ति महान है और वे विभिन्न रूपों में भौतिक कलमश से सर्वथा मुक्त होकर अद्भुत कर्म करते हैं। अतएव वे पर ब्रह्म है, मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। विष्णु पुराण में कहा गया है, गुणांश दोषांश मुनः व्यतीत समस्त कल्याण गुणात्मको ही। भगवान के ना तो रूप होता है, ना उनका गुण है, ना कोई दोष है। भगवान का कोई रूप नहीं है रूप। ना विद्यते यस्य जन्म कर्म, उसका जन्म भी नहीं हो, ना उसका कर्म ही होता है। तो हम जिस जन्माष्टमी को मनाते हैं, इसका मतलब भगवान नहीं है ना। कहते उनका नाम भी नहीं है। हम जो कृष्ण कृष्ण करते हैं तो राम राम करते हो, तो नाम है नहीं उसका। उनका गुण भी नहीं है, दोष भी नहीं है। ये बात समझ में आ गया?
स्वामी महाराज क्या बोलते हैं उसे पढ़ना उसके बाद में। वे आध्यात्मिक और समस्त आध्यात्मिक गुणों के एकमात्र आधार हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, भक्तों को बचाने, असुरों का संहार करने के लिए वे कार्य जो करते हैं वो सारे दिव्य हैं। भगवान जिसका संहार करते हैं उसे भगवान द्वारा रक्षित भक्त की तरह फल मिलता है। वह दोनों का ही आध्यात्मिक उत्थान होता है। अंतर केवल इतना ही होता है कि भक्त सीधे वैकुंठ जाकर भगवान के संगी बन जाते हैं, जबकि असुर ब्रह्मलोक को जाता है जो भगवान का निर्विशेष तेज है। किंतु दोनों का ही आध्यात्मिक उत्थान होता है। भगवान द्वारा असुरों का वध संहार और इस जगत में भौतिक संहार इस भौतिक जगत में वध जैसा नहीं होता। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों के अंतर्गत कार्य करते प्रतीत होते हैं, किंतु वे निर्गुण अर्थात प्रकृति के गुणों के ऊपर रहते होते हैं। उनका नाम भौतिक नहीं होता। अन्यथा कोई हरे कृष्ण हरे राम का जप करके मुक्ति कैसे पा सकता है? अगर भौतिक हो भगवान का नाम तो कृष्ण राम बोलने से मुक्त कैसे हो सकता है? राम और कृष्ण जैसे भगवान के नाम साक्षात राम तथा कृष्ण से अभिन्न है, इस तरह हरे कृष्ण मंत्र के जप से मनुष्य भगवान राम तथा कृष्ण का निरंतर सानिध्य प्राप्त करता है और मुक्त हो जाता है। इसका जीवंत उदाहरण अजामिल है, जो नारायण का नाम जपने मात्र से अपने कार्यकलापों से सदैव परे रहा। यदि अजामिल के साथ ये सही उतरता है तो भगवान के लिए क्या कहा जा सकता है? जब भगवान इस भौतिक जगत में अवतीर्ण होते हैं तो वे पदार्थ से उत्पन्न नहीं होते। इसकी पुष्टि भगवान ने कहा है। वो किसी पदार्थ से मतलब किसी व्यक्ति से नहीं उत्पन्न होते। जन्म कर्म च में दिव्यम अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। आगे भूत महेश्वरम। जब हम श्रीपाद दामोदर महाराज जब नए नए मठ में आए थे तब वो ये श्लोक बहुत बोलते थे। हमें डायरेक्ट मूड तो बोल नहीं पाते थे, थोड़ा ज्येष्ठ का वो है। अब कभी हम लोग गुस्से में थोड़ा सा कुछ बोल देते, जहाँ वार्तालाप करते तो ये बोलते थे, अब जानन्ति मां मूढ़ा मनुष्यम तनुमाश्रितम। आगे परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। मैं सबका ईश्वर हूं, मैं इस जगत में आया, तुम लोग मेरे को कभी समझ नहीं पा रहे हो। मैं जो है मेरे को मनुष्यम तनु आश्रित, मनुष्य रूप में आया हूं, इसका मतलब मैं तुम्हारी तरह बोलते। लेकिन अभी बड़े सालों से सुना नहीं, आज थोड़ा सा सुन पा रहा हूं। अतएव जब हमारे लाभ के लिए दिव्य कर्म करने हेतु भगवान रामकृष्ण अवतीर्ण होते हैं तो हमें चाहिए कि उन्हें सामान्य मनुष्य ना माने। जब भगवान अवतरित होते हैं तो वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर ऐसा करते हैं संभवाय आत्ममाया। चूंकि वे अवतरित होने के लिए भौतिक शक्ति द्वारा बाध्य नहीं होते, अतएव सदैव दिव्य हैं। मनुष्यों को चाहिए कि वे भगवान को सामान्य व्यक्ति ना माने, भौतिक नाम तथा रूप को दूषित होते, किंतु आध्यात्मिक नाम दिव्य होते हैं। स्वामी महाराज जी ने ये जो व्याख्या की थी, बड़ी कृपा की। मैंने देखा, मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं और हर रोज पता नहीं क्यों मेरे मुख से निकलता है। श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने जो दिया, अद्भुत दिया। उन्होंने ज्यादा तर्क वितर्क की बातों को ना खचर पचर नहीं किया, जिससे कि लोग भ्रमित हों, जहां दिग्भ्रमित हों, जब उन्हें समझ नहीं आए, ऐसी बातों को उन्होंने नहीं लिया। सीधी सीधी बातों को लिया और सीधी बातों का भगवान के साथ ही जोड़ने का प्रयास किया कि किसी तरीके हो, इनको बस मूल बात बताओ, मूल बात बताओ। प्रत्येक श्लोक की व्याख्या में यह देखा गया। भगवत गीता
कृपा हुई थी उनके द्वारा, जो तात्पर्य युक्त है उसे पढ़ने का मौका मिला था चंडीगढ़ में, जितने दिन मिला, तो उसमें मैंने ये चीज देखी, जहां जहां ज्ञान की चर्चा, जहां जहां योग की चर्चा, जहां जहां कर्म की चर्चा, उन्होंने सब जगह भक्ति को ही इंजेक्ट किया। और है वो बात सत्य, वो तार्किक दृष्टि से अगर देखें वो सही उन्होंने किया, लेकिन यहां पर जिस प्रकार से मायावाद दिखलाई देता है, इन्होंने उस मायावाद को स्पर्श ही नहीं किया। जाओ रहने दो। यहां बोलते ना विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा, जिनका जन्म कर्म होता ही नहीं, विद्यते ही नहीं, होता ही नहीं है, विधीयते विद्यते, होता ही नहीं है जिनका जन्म और कर्म। और वो अगर बोले मां जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरे दिव्य है कर्म, अरे भाई दिव्य जन्म है तो यहां बोल रहा है जन्म कर्म होता ही नहीं। जन्म कर्म वास्तविकता में भगवान का हुआ ही नहीं है। आप देख लीजिए, जहां जहां भगवत अवतार हुए हैं वहां कहीं पे तो भगवान उसके नाक से निकले, ब्रह्मा के, प्रहलाद के सामने खंबे से निकले। हा? कैसा मतलब, सारे के सारे आप जिस सभी अवतारों को देख लीजिए, जितने अवतार हुए, भगवान कपिल प्रकट हुए, प्रकट होते बैठ गए, मतलब कोई भी ऐसा दिखाई नहीं देता कि मलमूत्र से निर्मित भगवान ने शरीर धारण किया और माता के पेट से, जहां माता की शरीर से उन्होंने जन्म लिया, कहीं नहीं दिखाई देता। वो तो प्रकट हो गए सामने, भगवान कृष्ण विष्णु रूप से प्रकट हो गए, रामचंद्र विष्णु रूप से प्रकट हो गए, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, उसमें वर्णन है कि वो भगवान का चतुर्भुज रूप प्रकट हुआ, भागवत जी में वर्णन है इसका। तो भगवान जब जन्म होता ही नहीं उनका, तो फिर उनके जो कर्म है वो कर्म कैसे माने जाएंगे? कर्म जो होते हैं वो कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रारब्ध और एक होते हैं क्रियमान। संचित की बात मैं नहीं कर रहा हूं। प्रारब्ध के अनुसार व्यक्ति कई बार क्रियमान शब्द जो कर्म है, मतलब करने वाले जो कर्म है, उनसे प्रभावित होता है, प्रारब्धों से, पिछले संस्कारों से प्रभावित होने से उसके अनुसार कर्म कर बैठता है। भगवान का तो कुछ ऐसा है नहीं कि उनको कोई पिछले जन्म के कर्म के कारण प्रभावित होकर के कुछ करना पड़े, तो वो तो कर्म है ही नहीं फिर तो मतलब प्रारब्ध तो भगवान का हुआ नहीं। ठीक, अब आगे क्रियमान। तो क्रियमान के लिए सामने जो कर्म दिखलाई दे रहा है उसको भगवान अगर करते हैं तो, या ना करते हैं तो, वो भगवान का कर्म है ही नहीं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने अभी पारसमणि की बात बोली थी, पारसमणि से स्पर्श होने से अन्य धातुएं स्वर्ण बन जाती हैं। अब पारसमणि का तो कर्म है ही नहीं ना, पारसमणि ने कुछ किया, एक्सरसाइज की, जब बदल गई पारसमणि, उसके स्पर्श से दूसरा बदला, उसके द्वारा क्रिया तो हुई लेकिन वो क्रिया हुई नहीं है। जब क्रिया हुई नहीं तो रूप कैसे बदला? क्रिया होने पर भी क्रिया नहीं है, यही है दिव्यता। भगवान का कर्म होने पर भी, कर्म जैसा दिखने पर भी वो कर्म नहीं है, वो कृपा है। कर्म और कृपा दोनों में अंतर है। कर्म अभिमान से और प्रारब्ध द्वारा प्रेरित और अपनी इच्छा से होता है, और जो कृपा है भगवान दया करके आए, कृपा करके आए, जो स्वामी महाराज ने बोला जीवों पे दया करके आए, तो वह एक कर्म के रूप में दिखलाई देने पे भी वो कर्म नहीं, वो कृपा है। अन्यथा भगवान अनंत ब्रह्मांडों के मालिक, जिन नारायण के लोमकूप में कोटि कोटि ब्रह्मांडों का कारण स्वरूप विद्यमान है, वो नारायण जिनसे प्रकट हुए हैं उनको एक किसी ब्रह्मांड के अंदर, अनेकों ग्रहों के अंदर से पृथ्वी
पृथ्वी में, फिर भारत देश, उसमें फिर आकर के प्रकट होना, ये किस प्रकार से लगता है? उनको क्या जरूरत है? वो तो चाहे जितने भी नारायण के अंदर जो ब्रह्मांड है, उन सभी ब्रह्मांडों को पवित्र कर सकते हैं, उन सभी को लेकर के अपने गोद में डाल सकते हैं, अपने पास में रख सकते हैं, उनको सबको ही कृपा करके जो है प्रेम दे सकते हैं, है कि नहीं? कर सकते हैं ना। लेकिन वो किसी की स्वतंत्रता में बाधा नहीं देते। वो कहते हैं जैसा तुम्हारी, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूं, जैसा मैं स्वतंत्र हूं तुम भी स्वतंत्र हो, तुम्हारी स्वतंत्रता में बाधा नहीं। लेकिन उन जीवों में से जब कोई जीव अत्यंत आतुर कातर हो जाता है, अत्यंत भगवान के लिए तड़फने लगता है, तब भगवान उसके उसके दुख को दूर करने के, परित्राण करने के लिए, उसके दुख को, कौन सा दुख? विरह दुख को दूर करने के लिए कृपा करके अवतीर्ण होते हैं। जब कृपा करके आते हैं तो उस कृपा को आप कर्म कहेंगे या कर्माधीन कोई भगवान की क्रिया कहेंगे? गलत हो जाएगा। कहते इसलिए उसका, उनका जन्म भी नहीं है और कर्म भी नहीं। चलो ठीक है जी, जन्म और कर्म नहीं है, फिर जो रूप है वो कहते ना, नाम भी नहीं है उनका। जन्म नहीं है तो किसी जी के 12 बजे के बाद जो टाइम होता है, उस हिसाब से हम जन्माष्टमी पालन करते हैं, तो टाइम का क्या मतलब? जन्म नहीं है बोलने का मतलब, भगवान जिस प्रकार से प्रकट हुए उन्होंने जन्म नहीं लिया, ठीक है ना। लेकिन जो प्रकट होने का समय है उसको पालन करने से भक्तों को आनंद होता है। भगवान ने जन्म लिया, जन्म लिया, नंद बन पकड़ जन्म लिया, वो भक्तों के आनंद की बात। जैसे पिता अपने पुत्र का दास नहीं है, दास है, नौकर है, लेकिन पिता जैसे घर पे आता है, छोटा सा बच्चा, पापा पापा पापा, घोड़ा बनो, घोड़ा बनो, घोड़ा बनो, घोड़ा बनो। वो बेचारा तड़फ काम करके धंधा करके आया, इतना कष्ट सहन करके घोड़ा बनता है, उसके ऊपर वो चढ़ता है, फिर पापा बोलते बेटा मैं अब थक गया, अच्छा चल चल चल। तो वो घोड़ा बाप नहीं है। बाप घोड़ा बनता हुआ दिखता है, बेटा उसके ऊपर चढ़ता है। तो इसी प्रकार से भगवान का जन्म तो हुआ नहीं है, लेकिन वो जन्म जैसी लीला दिखलाई देती है और भक्तों को आनंद प्रदान करती है लीला। इसलिए भगवान उस लीला को नित्य बनाए रखे हुए, समझे? वो लीला है। जैसे लीला का मतलब लीला नाटक, लेकिन नाटक में भगवान इतना डूब गए कि भक्त हमेशा उस नाटक को, उस लीला को याद करके उसमें डूब जाता है। संसारिक उदाहरण देना नहीं चाहिए, लेकिन कई कई ऐसे ऐसे गीत हैं, सामाजिक गीत, गाने, फिल्मी गाने, जिनको याद करके मैंने देखा बड़े लोग रोते हैं, बहुत लोग रोते हैं। हाँ, वो जो लोग रो रहे हैं, ना तो गीत उन्होंने गाया, ना उनके लिए बनाया गया गीत, वो क्यों रो रहे? वो गीत के अंदर कुछ ऐसे शब्द हैं जो उनके दिल में लगते हैं। ऐसे ही भक्त भगवान की उस लीला को देख करके उसके अंतर में आनंद होता कि हाय मेरा भी ऐसा ही हो, मेरा भी लाल हो, कन्हैया को मैं गोद में लूं। वो जो भाव बनता है, उस भाव की पुष्टि के लिए भगवान का ये जन्म और ये ऐसा कर्म दिखलाई देता है। लेकिन आगे बोल दिया ना, नाम, नाम भी नहीं है और रूप भी नहीं है उनका, ना कोई गुण है ना कोई दोष है। भगवान जो भी करते, ना उनका कोई गुण है ना उनका दोष है, ना नाम है ना रूप है। अब इसको कैसे चिंतन करेंगे? पिछली बार बड़ा सुंदर एक बात आई थी, उसी को मैं याद करना चाहूंगा। भगवान का नाम नहीं है। नाम होता है उसका जिसका नाम के साथ संबंध ना हो। जैसे उदाहरण के लिए आपका क्या नाम? प्रियांशु, प्रिय का अंश, ठीक है। अब प्रियांशु शब्द से तुम्हारा क्या रिलेशन है? कोई है? कोई रिलेशन नहीं। किसी का नाम करोड़ीमल, करोड़ीमल, उसके घर में रोकड़ा भी नहीं, पैसा भी नहीं है, नाम करोड़ीमल। किसी का नाम कमलाक्ष, और बेचारा एक आंख से काना है, उसको दिखता ही नहीं, है ना। तो
नाम रूप के अनुरूप ना हो, नाम रूप के अनुरूप ना हो तो वो नाम नाम नहीं होता। ठीक है ना, समझ आई? अब भगवान का नाम लीजिए, कृष्ण, कोई एक नाम बोलिए आप लोग, कोई कृष्ण को छोड़ के कोई ऐसा नाम जो जनरल नाम हो। भगवान का नाम राहुल, राहुल भगवान का नाम। निखिल भगवान का नाम। निखिल के साथ ही विशेषण होगा, निखिल ब्रह्मांड नायक, है ना, तो खाली निखिल भगवान का नाम तो नहीं। निखिल अखिल है, निखिल भी अगर माने तो निखिल मतलब सर्व। हाँ, निखिल श्रुति मौली है, वो सारे श्रुतियों की समस्त श्रुतियां, निखिल मतलब समस्त, समस्त। अब देखिए समस्त जब हम शब्द बोल रहे हैं तो ये तो समस्त शब्द से यह पता लगता है कि ये नाम नहीं है, सब कुछ अगर हम बोल रहे हैं तो ये क्या नाम है? गुण है। नहीं समझे? माधव का अर्थ जो है वो राधा रानी से भी संबंधित है, और माधव का मतलब, महाराज माधव का द्वितीय अर्थ कोई स्मरण है? माधव मत दौड़ दौड़ मत, एक ये है, एक जो राधा रानी का नाम लेने से रुक जाए, जा ना पाए, धावित ना हो पाए, वो तो माधव तो भगवान का एक नाम जो हम सुनते हैं, वह भगवान के निज भक्तों, जैसे गोपीनाथ, राधा रमन, ये सब नाम है ना, ऐसे माधव जो नाम है भगवान के साथ में ऐसा है कि जो भाग ना सके भक्ति से, मां ना धव धाव दौड़ना, जो जा ना सके, भक्ति के अधीन हो, जो भक्ति से बंध जाए। अच्छा ये बताओ, भक्ति से जो बंध जाए ये क्या नाम है? गुण है ना। भगवान का कोई भी नाम नाम नहीं है, भगवान का जितने भी नाम है वो क्या है? गुण है। अच्छा अब मैं पूछ रहा हूं, जो भगवान के गुण हैं वो केवल गुण है जो वो रूप है? ध्यान से समझना होगा। कंसारी, कंस का दुश्मन, शत्रु, कंसारी बोलने से मुरली मनोहर है? नहीं ना। कंसारी बोलने से कंस को मारने वाला, कंस भी है, अरि भी है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये नाम है क्या? नहीं, ये गुण है ना। क्या ये गुण है? ये रूप है ना। क्या ये रूप है? ये रूप में भगवान का गुण होने पर भी भगवान का जो रूप है, जो गुण है, जो नाम है, वो तीनों एक ही हैं, इसलिए उनका कोई दोष है ही नहीं। नहीं समझे? ना नाम, ना रूप, ना गुण। जो गुण है वही उनका नाम है, जो नाम है वही उनका रूप है। मतलब रूप को अगर रूप देखेंगे तो वो रूप नजर नहीं आएगा, गुण नजर आएगा। गुण को अगर गुण देखेंगे तो गुण की जगह वो रूप, वो नाम नजर आएगा। विष्णु, विश्व व्याप्ति थी विष्णु, ब्रह्म बृहत्वात्, परमात्मा अनोरनियान। तो ये जितने भी नाम हैं वो नाम नहीं है, वो गुण है। वो गुण नहीं है, वो रूप है। ये नाम रूप गुण जो है ये सारे का सारा नाना होने पर भी है। यही भगवान की विशेषता है। इसलिए जिनका नाम ही गुण है, जिनका गुण ही रूप है, उनका दोष कहां से हो सकता है जी? अब जब माखन चोर नाम भक्तों ने रखा
तो भैया वो तो दोष है ना चोरी करना। कहते नहीं, उनका दोष नहीं, क्योंकि नाम रखा किसने? भक्तों ने। क्यों रखा? कि मैं बना के रखूं, वो कैसे खाएगा, उसकी मैया तो भेजे ही ना है। अब भाई के काजे बनाए हो, अगर आ जा तो खा ले। तो अब मैं जब सामने आ जाए तो मैं परोसूं तो मोते कहे कि मैं भिखारी थोड़ी हूं। मेरे घर में तो 9 लाख गाय है, मेरी मैया ने कही। अब 9 लाख गाय जिसके यहाँ पे, जिसके धौरी गाय है, जिसके धवली गाय है, जिसपे गौरी गाय है, इतनी सुंदर सुंदर गाय हैं, सुगंधान उनके दूध हैं, उनके यहाँ मैं कहा मेरो छाछ मेरी खट्टी सी ने एक दही बन जाए, बातें ने खट्टो सो माखन बने, उसको क्या चखेगा। लेकिन हाय मेरे सामने खाए। वो भक्त की भाव की रक्षा के लिए, ध्यान देना, भक्त के भाव की रक्षा के लिए जो प्रभु क्रिया करते हैं, क्या वो कर्म है? कृपा तो है ही है। क्या उसे कर्म कहा जाएगा? जब वो कर्म है ही नहीं तो क्या वो चोर हुआ? जब उसने चोरी की नहीं, वो तो भक्त के भाव की रक्षा के लिए क्रिया की। मतलब बच्चे के भाव के लिए पिता रो पड़ा तो क्या पिता का रोना हुआ? मम्मी कहती पापा रो रहे हैं, उनको चुप करा दे। बच्चा आता पापा पापा ना ना तू नाराज। अब ये क्या रो रहा है? वो क्या भगवान को चोरी कर रहे हैं? भक्त के भाव की रक्षा के लिए, भक्त के भाव को वर्धन करने के लिए भगवान जो क्रिया करते हैं, ना कर्म, कर्म ही नहीं है तो उसका दोष कहां से होगा? हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं तथापि लोक अप्य यसंभवाय, फिर भी इस विनाशकारी लोक में अप्य, इस विनाशकारी लोक में जो संभवाय, जो प्रकट होते हैं, विनाशकारी लोक में जो प्रकट होते, स्वमाया, अपनी माया के द्वारा, तान्य अनुकालम मृच्छति, उनके शाश्वत, अनुकालम शाश्वत रीति यहां पे दिया है। अनुकालम का अर्थ स्वामी महाराज ने शाश्वत रीति से दिया है। ऋक्षति मतलब स्वीकार करता हूं, करता है। जो अपनी माया से उन सभी कार्यों को स्वीकार करते हैं जो कार्य करते नहीं हैं, जो कार्य वो करते नहीं, स्वीकार करते हैं। भक्त के भाव के कारण जो अपने क्रिया को स्वीकार करते हैं, उस तरह से। फिर आगे गुरु जी जब इस श्लोक की व्याख्या करते थे, गुरु जी बोलते थे वो तो नाम नहीं, उसका रूप नहीं, उसका गुण नहीं, उसका दोष नहीं, वो उससे हमको क्या लेना। बड़ी सरलता से गुरु, जिसका नहीं है उसका हमको कोई लेना नहीं। कहते लेकिन गजेंद्र जो है वो केवल यही बात नहीं बोल रहा है। अगले श्लोक में क्या बोलते हैं? नमस्ते तस्मै नमः परेशाय, मैं उन अनंत शक्ति जो परमेश्वर है, जिसका कुछ भी नहीं होने से भी सब कुछ होता है, वो अनंत शक्ति इसीलिए कहलाया जाता है। जिसे कहीं भी इच्छा मात्र करने से सब कुछ क्रिया हो जाती है, अथवा जिनकी करुणा शक्ति इच्छा ना हो परमात्मा की तो भी वो करुणा करके आ जाती है। भगवान की इच्छा शक्ति जो है, भगवान की करुणा शक्ति जो है, भगवान की इतनी विशेष करुणा शक्ति की स्वतंत्रता दे रखी भगवान ने कि उसका वर्णन करना असंभव है। मैं तो ऐसा समझता हूं कि भगवान को भी नहीं पता लगता होगा कि उनकी करुणा शक्ति क्या क्या काम कर रही, किसके ऊपर कृपा कर रही। आप कहीं ये क्या बात कर रहे हो? अपना विचार है, स्वतंत्र विचार।
क्योंकि जिस प्रकार से सूर्य है, सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश किस किस लोक में क्या क्या क्रिया कर रहा है, किस किस जीव को उत्पन्न कर रहा है, ये सूर्य को कहां चिंता है सब देखने की। सूर्य की किरणें जिस प्रकार से सर्वत्र जहां जहां जाती हैं, जिस जिस लोक में जाकर के जैसी जैसी क्रिया करती हैं, वो क्रिया को सूर्य क्या काउंट करता है? सूर्य को क्या पता भी लगता है? मेरे हिसाब से तो जड़ सूर्य को अगर पता नहीं लगता तो भगवान की करुणा शक्ति कहां जाकर के किस पतित जीव के हृदय में नाम को सुनने मात्र से संचार कर देती है। कृष्ण नाम सुना, कृष्ण के चक्कर में मत पड़ियो। ऐसा बोलने वाला आदमी कृष्ण के चक्कर में पड़ा हुआ हरि नाम लेके घूमता देखा हमने। तो करुणा शक्ति ऐसी है कि कृष्ण नाम लेने वाले का धीरे 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 उसके समर्पण के अनुसार उसका परिवर्तन कर देती है, परिवर्तन करते करके कृष्ण के अनुसार बना देती है, मतलब भगवान के अनुकूल बना देती है। कहते उस अनंत शक्ति, उस परमेश्वर परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। कहते कैसे हैं वो? अरूपाय, रूप नहीं, उरूपाय, रूप है नहीं लेकिन बहुत रूप है उनके। लो जी, गुरु जी कहते हमारे ऋषिगण लोग भांग खा के नहीं लिखा, गांजा खा के नहीं लिखा इसको, और जो है वही लिखा, जैसा है ऐसे लिखा। और हमारे मनोरंजन के लिए हमारे अनुसार कुछ शब्द लिखे नहीं उन्होंने, जो दिखता है जो जैसा है वैसा उन्होंने लिखा। अरूप है मतलब माया का जिसका रूप नहीं है। हम रूप किसको कहते हैं? हम रूप कहते हैं आज जो तुम नजर आ रहे हो, 10 साल बाद वो नजर नहीं आ रहा, बदल गया, हम उसे रूप समझते हैं, लेकिन वो रूप नहीं है वास्तविकता में, वो अरूप है। क्यों जी? वो अरूप है ना? जो रूप नहीं रहेगा उसको रूप कैसे बोला जाए? नहीं। तो भगवान के लिए अरूप शब्द का क्यों प्रयोग किया? इसलिए किया क्योंकि जो तुम्हारा रूप जिसे तुम समझ रहे हो रूप वैसा नहीं है, इसलिए वो अरूप है। तो अरूर रूप है, बहुत रूप है, ये किस लिए? इसलिए कि वो जैसे हैं वो वैसे ही हैं, तुम बदल रहे हो, इसलिए अरूप है। नहीं समझ आया? एक सिद्धांत भी आ सकता है, अभिन्नत्वात् नामनामी। देखने में लगता है कि भगवान का नाम का रूप नहीं है, देखने में लगता है, लेकिन सिद्धांत में तो रूप है। तो नाम और नामी जो अभिन्न है, यहाँ पर साथ भगवान के नाम को भी अभिन्न रूप से दर्शा करके सोचते होंगे कि उनका रूप नहीं है। जब सिद्ध लोग देखे तो अनंत रूप है। ये भी आ सकता है कि नाम का रूप दिखाई नहीं देता, नाम शब्द दिखाई देता है, लेकिन शब्द के पीछे शब्दी है, शब्द के पीछे जो प्रभु हैं वो हैं, जैसा नाम है वैसा रूप भी है। नंद नंदन कहते हैं, यशोदा नंदन कहते, तो यशोदा भी है, उसका नंदन भी है, नंद है तो नंदन भी है, लेकिन नंद नंदन बोलने से दिखाई नहीं दे रहा। तो इसलिए अरूप नहीं है, मतलब नाम का रूप नहीं है, शब्द का रूप नहीं है, लेकिन जो शब्द जिससे आया है वो है, इसलिए अरूपाय उरूपाय ये भी आ सकता है। परंतु मैं कुछ और सोच रहा था, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। अरूप उसे कहते हैं मतलब जो रूप ना हो। ठीक है? इस संसार में कोई भी वस्तु का जो दिखलाई दे रहा है रूप है, वो है नहीं, वो दिखलाई दे रहा है मगर है नहीं। हम इसी को रूप मान रहे हैं, इसीलिए कहते हैं जिसे तुम रूप मान रहे हो वो रूप अरूप है, वो नहीं है भगवान का। समझे? भगवान का रूप अस्थिर नहीं है, इसलिए वो अरूप है। समझे नहीं? जैसे हमारा छोटे थे हम, फोटो छोटे देखे
नंगा सा बच्चा काला सा लेटा हुआ, तो वो बच्चा आज देखेंगे, हाँ, वो बच्चा अलग हो गया, हाँ, तो वो आज जो है वो बच्चा बड़ा हो गया, आज पिता बन गया, आज अपने बच्चे को देखता कहता मेरे जैसे लग रहा है ना। ध्यान दीजिएगा, ये रूप क्या रूप कहा जाएगा? जो प्रतिक्षण बदल रहा है उसे रूप कहा नहीं जा सकता। रूप उसे कहते हैं जो स्थिर हो, जो स्थिर हो। हम जिसे रूप समझ रहे हैं उसके लिए बोला अरूपाय, ऐसा नहीं है माया का जो बिगड़ने वाला, जो दिखाई देता है वैसा वैसा है नहीं जैसा दिखाई देता है, इसीलिए अरूपाय। उरूपाय, उनके बहुत रूप हैं लेकिन वो नित्य हैं, वर्तमान हैं। वो ऐसा नहीं कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, ऐसा नहीं है कि राम बन के आओ कभी श्याम बन के आओ कभी शिव जी बन के आओ, ऐसा नहीं, बन के आने की जरूरत नहीं, वो हैं। जैसे हमारे यहां पर मान लो करोड़ों तरह के लोग हैं, अलग अलग वृत्ति वाले, अलग अलग शक्लों वाले, है ना। अब है तो है ना, और इनमें से कोई दूसरे लोक में चला जाए, वहां जाके बोले भी मेरे जैसे बड़े हैं, बहुत है रूप हमारे, तो गलत बोल रहा है क्या? वही बात ये बोल रहा है, कहते रूप अरूप आए उरूप आए। रूप है नहीं जैसा तुम्हारा है, उनके बहुत रूप हैं जो दिव्य हैं, उनके धाम भी दिव्य हैं, इसलिए उनके कर्म नमः आश्चर्य कर्मणे। उससे पहले जो कर्म कहता है नहीं, अब कहता आश्चर्य कर्म है। कर्म तो है, एक ही श्लोक के द्वितीय भाग, मतलब द्वितीय श्लोक में ये बात कह रहा है। पहले कहता कर्म नहीं है, अब कहता आश्चर्य कर्म नहीं। कर्म तो है लेकिन आश्चर्यजनक है। कहते कैसे आश्चर्यजनक है? कर्म है तो आश्चर्य इसमें क्या? आश्चर्यजनक कैसे होगा? कहते साधारण सी बात है भाई, जिसे विचार करना, जिसे कल्पना में भी नहीं आ सकता, जिसे कल्पना में भी नहीं आ सकता कि उससे उत्पन्न जो नारायण है उसके लोमकूप, ये जो है ना इसका पोरा, इसमें ब्रह्मांड करोड़ों करोड़ों लटक रहे हैं। एक कल्पना की जाए उसको, अगर मैं इसके अंदर क्या थोड़ा सा कल्पना करूं कि ये इसके अंदर जो करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं, उस करोड़ों ब्रह्मांडों में से किसी एक ब्रह्मांड में, उस एक ब्रह्मांड में से किसी एक पृथ्वी में, तो देखा जाए तो कल्पना में भी नहीं आ सकता बंदे का, है ना, मनुष्य का कल्पना। कहते भगवान ऐसे आश्चर्य कर्मा हैं कि वो अनंत ब्रह्मांडों में से जिस ब्रह्मांड के, जिस पृथ्वी के, जिस लोक के जीव उन्हें तड़पते हुए बुलाते हैं, भगवान वहां चले आते हैं। यही आश्चर्य कर्म है उनका। इससे ज्यादा और आश्चर्य क्या हो सकता है? एक गाय सफेद फर्श पे बैठती है, उठती है, तो उसे पता नहीं लगता काली गाय की उसके कितने बाल नीचे झड़ गए, मालूम पड़ता है? नहीं मालूम पड़ता। लेकिन भगवान की विशेषता ये है, उनका ऐसा आश्चर्य है उनके प्रत्येक कर्म के अंदर कि वो ब्रह्मांड जो निकले हैं उनसे, एक तरह से मैं कहूंगा जो ब्रह्मांड उनसे निकले, मान लो वो ब्रह्मांड उस काली गाय के फर्श पे बैठने पे जो गिरे हुए बाल हैं उनकी तरह मान लो कि वह अलग हो गए। मान लो जो ब्रह्मांड भगवान की उस परम ऊर्जा, उस ब्रह्म से अलग होकर के अपने अस्तित्व में आते हैं, जो अंधकार में चले जाते हैं, उस अंधकार में गए हुए ब्रह्मांड के अंदर